कहानी की शुरुआत होती है 3 जून 1857 से। जगह थी नीमच छावनी। यहीं से राजस्थान में विद्रोह की पहली बड़ी चिंगारी भड़की थी। तो हुआ ये कि एक सिपाही थे मोहम्मद अली बेग। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की कसम खाने से साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से बात बढ़ गई। हीरा सिंह के नेतृत्व में पूरा विद्रोह खड़ा हो गया। और कमाल की बात ये थी कि उन्हें लोकल सपोर्ट भी खूब मिला। शाहपुरा के शासक ने मदद की, निम्बाहेड़ा की जनता ने तो विद्रोहियों का स्वागत किया। देखते ही देखते महीदपुर और देवली की सैनिक टुकड़ियां भी आकर मिल गईं। मतलब ये एक पूरा क्षेत्रीय आंदोलन बन गया था। और इन सभी अलग अलग विद्रोही गुटों की मंजिल एक ही थी, दिल्ली, जो उस वक्त बगावत का, आप कह सकते हैं, सांकेतिक केंद्र बन चुका था। तो नीमच में इस विद्रोह का असर ये हुआ कि करीब 40 अंग्रेज वहां से भाग निकले। बाद में उन्हें मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने बचाया और उदयपुर भेजा। इससे उस वक्त की जो जटिल राजनीतिक स्थिति थी उसका भी अंदाजा लगता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नीमच की घटना को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और बगावत की ये आग एक और जगह पहुंच गई, एरनपुरा। यहाँ जोधपुर लीजन के पूर्बिया सैनिकों ने 21 अगस्त को आबू में बगावत कर दी। फिर वो एरनपुरा पहुंचे, अपने बाकी साथियों से मिले और प्लान वही जो नीमच के विद्रोहियों का था, चलो दिल्ली। लेकिन दिल्ली जाने के रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे विद्रोह का रुख ही मोड़ दिया। इन सैनिकों को एक ऐसा लीडर मिलने वाला था जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। ये मुलाकात हुई खैरवा नाम के एक गांव में और सामने थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ थी एक संगठित सेना लेकिन बिना लीडर के, और दूसरी तरफ एक ताकतवर स्थानीय नेता। तो ये कुशाल सिंह चंपावत आखिर थे कौन? वो आउवा के जागीरदार थे, एक ठाकुर जो पहले से ही अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा तखत सिंह से, कह सकते हैं, खफा चल रहे थे। तो जब विद्रोही सैनिक मिले तो वो उनके लिए एक स्वाभाविक नेता बनकर उभरे। और बस इसी नए गठबंधन ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब हम आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, 2 बड़ी जंगें, और वो भी सिर्फ 10 दिन के फासले पर। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 8 सितंबर को पहली लड़ाई और ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर को दूसरी। मतलब कितनी तेजी से ये सब कुछ हुआ होगा। तो पहली बड़ी भिड़ंत हुई बिथोड़ा के मैदान में। तारीख थी 8 सितंबर 1857। इस लड़ाई में एक तरफ थे कैप्टन हीथकोट और जोधपुर की सेना और दूसरी तरफ कुशाल सिंह की विद्रोही फौज। और नतीजा, कुशाल सिंह की जबरदस्त जीत हुई। जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पवार भी इस लड़ाई में मारा गया। ये बहुत बड़ी जीत थी। इस हार से तिलमिला उठे। सिर्फ 10 दिन, जी हां, सिर्फ 10 दिन बाद उन्होंने एक और बड़ी फौज भेजी। और इस बार कमान किसी छोटे मोटे अफसर के हाथ में नहीं थी, बल्कि खुद राजपुताना का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी मैदान में उतर रहा था। दांव अब बहुत ऊंचे लग चुके थे। और चिलावास के युद्ध में कुशाल सिंह की रणनीति और हिम्मत का कमाल देखिए। उन्होंने न सिर्फ गवर्नर जनरल के एजेंट जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को हराया, बल्कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को भी मार गिराया। और विद्रोही यहीं नहीं रुके, उन्होंने मैकमेसन का सिर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया। ये अंग्रेजों के लिए खुली चुनौती थी, एक सीधा अपमान। इसीलिए जानते हैं, स्थानीय लोग चेलावास की इस लड़ाई को काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है ना? एक तरफ अपनी जमीन के लिए लड़ते भारतीय और दूसरी तरफ अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ते अंग्रेज। अब दो अपमानजनक हार के बाद अंग्रेजों के लिए औवा सिर्फ एक छोटी सी रियासत नहीं रह गया था, यह उनकी इज्जत का सवाल बन गया था। और उन्होंने तय कर लिया था कि इस विद्रोह को हर हाल में जड़ से उखाड़ फेंकना है। और फिर कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक विशाल ब्रिटिश सेना आधुनिक तोपों और हथियारों से लैस होकर आउवा के किले की तरफ बढ़ चली। इस बार ये लड़ाई बहुत बड़ी थी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ आया था। लंबी घेराबंदी के बीच कुशाल सिंह को एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा फैसला लेना पड़ा। वो समझ गए थे कि किले में बंद रहकर ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तो बाहर से और मदद जुटाने के लिए वो किले से निकल गए और कमान सौंप दी पृथ्वी सिंह लांबिया को। ये एक बहुत बड़ा दांव था जो दुर्भाग्य से कामयाब नहीं हो पाया। 24 जनवरी 1858 ये वो तारीख है जब आउवा का किला आखिरकार गिर गया।
महीनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद अंग्रेजी सेना ने किले पर कब्जा कर लिया। विद्रोह का जो दिल था अब वो अंग्रेजों के हाथ में था। किला हाथ से जा चुका था, विद्रोह की कमर टूट गई थी और उसका नेता अब एक भगोड़ा था। लेकिन अंग्रेज इतने पर ही रुकने वाले नहीं थे। उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उन्हें विद्रोह की आत्मा को कुचलना था, और वो प्रतीकात्मक हार अभी बाकी थी। विद्रोह की वो आत्मा बसती थी सुगाली माता की मूर्ति में। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, वो औवा की कुलदेवी थी। 10 सिर और 54 हाथों वाली ये देवी विद्रोहियों की हिम्मत थी, उनका विश्वास, उनकी प्रेरणा का स्रोत। वो मानते थे कि देवी खुद उनकी रक्षा कर रही हैं। तो जब अंग्रेजों ने इस मूर्ति पर कब्जा किया और उसे अपने साथ अजमेर ले गए, तो ये विद्रोहियों के मनोबल पर सबसे बड़ा वार था। ये महज एक सैनिक हार नहीं थी, ये एक तरह की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हार थी। ऐसा लगा मानो उनकी हिम्मत, उनका विश्वास, सब कुछ उनसे छीन लिया गया हो। औवा के पतन के बाद भी कुशाल सिंह ने हार नहीं मानी थी। वो मेवाड़ पहुंचे, जहां सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह जैसे साथियों ने उन्हें पनाह दी और उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। पर आखिरकार लगातार बढ़ते दबाव और घटते संसाधनों के बीच 8 अगस्त 1860 को उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। उनकी भूमिका की जांच के लिए टेलर कमीशन बनाया गया, जिसने उन्हें बरी तो कर दिया, लेकिन इस महान योद्धा का बाकी जीवन निर्वासन में ही बीता और 1864 में उदयपुर में उनका निधन हो गया। तो क्या एक नेता के जाने से, एक किले के गिरने से सब कुछ खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी अभी बाकी है, क्योंकि प्रतिरोध की आग अभी भी सुलग रही थी। कुशाल सिंह के सहयोगियों ने विद्रोह की इस मशाल को जलाए रखा। इनमें सबसे बड़ा नाम था आसोप के शिवनाथ सिंह का। उन्होंने बचे हुए विद्रोहियों को इकट्ठा किया, दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश की। वो नारनौल के पास हार जरूर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने जोधपुर के राजा के खिलाफ बडलू में 35 दिनों तक मोर्चा संभाले रखा। मतलब साफ था, हार के बाद भी हार नहीं मानी गई थी। और ओवा का यह संग्राम हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई नेता गिर जाता है, तो क्या विद्रोह सच में खत्म हो जाता है? शायद नहीं। ओवा का किला गिरा, कुशाल सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन उनके प्रतिरोध की जो विरासत थी, वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई की एक चिंगारी भी आने वाले कल में एक बड़ी आग बन सकती है।